हाय गाइस, आज हम लोग डिलीट डॉक्यूमेंट देखेंगे। हमने क्रिएट करना सीखा है, रिट्रीव करना सीखा है, अपडेट करना सीखा है। आज डिलीट के बारे तो CRUD आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक CRUD का कंप्लीट प्रोजेक्ट देखेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलाकर। तो पहले ये समझ लेते हैं, ये सबसे ईजी है। आप सबको पता होगा, अगर आपने CRUD किया हुआ है आपको पता होगा कि डिलीट का जो ऑप्शन होता है वो सबसे ईजी होता है। बस इसका ID आपको पास करना आना चाहिए। बाकी इसके जो फंक्शन होते हैं और इसको जो यूज़ करने का तरीका होता है सबसे ईजी होता है। सो देखते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट हम लोग। इसमें हम लोगों को एक फंक्शन मिलता है फाइंड बाय ID एंड डिलीट। तो ये फाइंड करेगा जो मैचिंग डॉक्यूमेंट होगा वह ID के बेस पर और फिर इसको डिलीट कर देगा। बेहद ही ईजी है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, ID लिखते हैं, ऑप्शंस लिखते हैं और कॉल बैक लिखते हैं। ID यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, फिर स्ट्रिंग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ID दे दिया। यहाँ पर ऑप्शन का ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, मतलब ऑप्शन में ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है लिखने को, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। आप ID ऑब्जेक्ट के तौर पर भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेम जो हमने अपडेट में सीखा है वही है, बस यहाँ पर हमें अपडेट करने के लिए कोई डेटा देना नहीं होता कि ये अपडेट होने के बाद ये हमारा चेंज होना चाहिए। जैसे नेम हम लोग दिया करते थे, नेम सुचित, या फिर कोई भी नाम या फिर कुछ भी दे देते, वैसा यहाँ देने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ID यहाँ मेंशन कीजिए, वो आपको डिलीट करके दे देगा। ID आपका नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी और ऑब्जेक्ट भी। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाले में हमारा ID एक स्ट्रिंग है, दूसरे वाले में हमारा ID एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक नंबर भी हो सकता है। उसके बाद हमें सेकंड यहाँ पर फंक्शन मिलता है डिलीट 1 का। इट इज़ यूज टू डिलीट सिंगल डॉक्यूमेंट, MongoDB विल डिलीट ओनली द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैच कंडीशंस। तो इसमें एक कंडीशन लिखा जाता है। अभी कंडीशन दो चीज़ों को मिलाकर भी किया जा सकता है, जैसे कि नेम सुमित हो और एज 27 हो। तो ये एक कंडीशन हो गया कि ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो आपका जो भी मैच करेगा डॉक्यूमेंट उसको ये डिलीट करके आपको बता देगा। तो आप एक भी कर सकते हैं कि जिसकी ID ये रहेगी उसको डिलीट कर दो, जो भी फर्स्ट मैच होगा वहाँ पर डिलीट किया जाएगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमने एक दिया हुआ ID, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि ID ये होना चाहिए और एज ये होना चाहिए। जो भी मिल जाए डॉक्यूमेंट जिसकी ID ये हो और एज ये हो वो आपको डिलीट करना है, जो फर्स्ट मैच होगा वह। इसी तरीके से हमें डिलीट मैनी मिलता है, जो कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के काम आता है। बस कंडीशन हमारा मैच होना चाहिए। तो एज मैंने 27 दिया, तो 27 जिसका भी होगा वह सारा डिलीट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन दें एक बड़ा सा, जैसे कि नेम दे दिया सोनम और एज 27, तो नेम सोनम और एज 27 जिस भी डॉक्यूमेंट में होगा उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये डिलीट मैनी का काम है। चलिए इसको हम लोग क्विकली देखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपडेट डॉक्यूमेंट। बताइए, ये तो नतीजा कॉपी पेस्ट करने का। ये मैं चेंज कर दूंगा, अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं है ये डिलीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, सॉरी इसके लिए। देखिए मैंने ये चेंज कर दिया, डिलीट डॉक्यूमेंट कर दिया है मैंने। ये मैंने पिछले PPT से कॉपी पेस्ट किया हुआ था अपडेट वाले से, तो यहाँ अपडेट ही रह गया था, इसको डिलीट मैंने करना भूल गया था। इसको मैंने ठीक कर दिया, आपको ठीक अपडेटेड डेटा मिलेगा, यानी कि डिलीट लिखा हुआ मिलेगा। चलिए इसको बंद करते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो CH22 ये क्रिएट किया मैंने। इसके अंदर में एक नया फाइल क्रिएट करते हैं app.js नाम से। तो app.js अभी CD CH22 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर पहले npm -y लिखकर और हम लोग पैकेजेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग डेव कर देंगे और ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें चेंज करके नॉट मोन और यहाँ पर ऐप लिखना है। उसके बाद हमें ES6 यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे टाइप मॉड्यूल। इसको सेव कीजिए। मैं क्या कर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटरप्रेस एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। फिर नोड मोन इंस्टॉल कर लेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटरप्रेस। फिर मोंगूस हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये तो हमें करना है। इसको कॉपी करके मैं रख लेता हूँ। नोड मोन इंस्टॉल होने के बाद इसको भी करेंगे। तो ये पेस्ट किया, इंटरप्रेस, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक्सप्रेस मिल गया, मोंगूस मिल गया, नोड मोन मिल गया। इसको करते हैं क्लोज। अभी मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट करूँगा कुछ चीज़ें क्या DB कॉपी करूँगा, मॉडल कॉपी करूँगा और बस ये दो चीज़ें पहले इसको कॉपी किया और अपने अभी वाले प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिया। इसके बाद app.js में जो कुछ भी लिखा है सबको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो इसमें सिर्फ क्या है कि एक्सप्रेस हमने किया हुआ है, हमने कनेक्ट जो हमारा DB के अंदर फाइल है कनेक्शन बनाने का, उसको हमने यहाँ से इंपोर्ट करके अपना कनेक्शन बना लिया हुआ। बस इतना सा कोड है इस app.js फाइल में। उसके बाद हम लोग DB तो देख चुके हैं, DB हमारा सिर्फ कनेक्शन बनाने का कोड, इसमें कुछ हमें करना नहीं है। मॉडल्स के अंदर में हमारा एक student.js नाम का फाइल है,
इसमें स्कीमा बनाने का कोड एज इट इज़ रहेगा, मॉडल बनाने का कोड एज इट इज़ रहेगा, बट अपडेट का जो ये नीचे से कोड है ये पूरा का पूरा हम लोग डिलीट कर देंगे। तो बस क्या है, मोंगोस इंपोर्ट है, स्कीमा है, और यहाँ पर हमारा मॉडल है, जो मॉडल क्रिएट किया हुआ। तो इतना रखना है, और हम लोग यहाँ पर अपना डिलीट करने का फंक्शन बनाएंगे और अपना एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट क्या, डिलीट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला देखते हैं, कॉन्स्ट बनाया मैंने एक, डिलीट डॉक बाई id। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना फंक्शन का नाम लिखा, आप इस फंक्शन के नाम की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये हमारा बनेगा async, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, और ये एरो बनेगा, तो हम लोगों ने एरो दे दिया। ट्राई कैच के अंदर ही लिखूँगा मैं सब कुछ, तो यहाँ से कंसोल करके और यहाँ पर एरर दे देता हूँ पहले, कि अगर कोई एरर है तो वो पता चल जाए। और यहाँ पर आपको अवेट लिखना है, और मॉडल का यूज़ करना, तो स्टूडेंट मॉडल हमारे पास है, डॉट लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको आईडी देना है, तो आईडी आप नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, और ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तो जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा। और यहाँ पर आईडी हमें पैरामीटर के तौर पर मिलेगा। तो ये मैंने लिख दिया, इसको नीचे कर दूँ मैं, क्या इसको इतना नीचे कर देते हैं। तो आईडी हमें ये कॉल करना पड़ेगा, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से क्या, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट किया, नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज और भी हमें करना है। यहाँ पर ये हमें रिटर्न करेगा ये जो हमारा, कि किसने क्या डिलीट किया हुआ है, कितना डिलीट किया हुआ है, इसको ये हम रिजल्ट में लेते हैं। बहुत ही ईजी है ये, और ये आपने अपडेट सीखा है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। उसके नीचे आते हैं, CLG करते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि क्या हमारा डिलीट हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, और ये जो हमने एक्सपोर्ट किया इसको कॉपी करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, इंपोर्ट, क्या हमने नाम रखा हुआ है इसका, डिलीट डॉक बाय आईडी। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी यही फंक्शन हमें बस एग्जीक्यूट करवाने के कॉल करवाना है, जिसको पेस्ट किया, और एक आईडी आपको देना पड़ेगा यहाँ से। तो आईडी तो मुझे याद है नहीं, तो आईडी में हम लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास। यहाँ पर देखिए मैंने ये पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से किसी एक को हम लोग डिलीट करेंगे। तो इस सुजीत को डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी किया, और आईडी, तो हमें आईडी देना है यहाँ पर डबल कोट के अंदर में आईडी हमने पास कर दिया। और जैसे इसको सेव करेंगे, ये हमारा रन करेगा, और ये रन करेगा, आईडी के पास चलाएगा, फिर ये आईडी को फाइंड करेगा, उसको डिलीट कर देगा, और रिजल्ट के तौर पर हमें यहाँ पर कंसोल होकर दिखाई देगा। अगर एरर आएगा तो एरर दिखाई देगा। इसको करते हैं सेव, ओके हमने रन नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या करना है, npm रन dev, एंटर प्रेस किया, देखिए हमारा एग्जीक्यूट हुआ, और इसने कहा कि सुजीत को मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो ये डिलीट हो चुका है। अभी हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग कंपास में जाएंगे। सुजीत की आईडी हमने दी थी, इसको रीलोड करते हैं। देखिए सुजीत हमारा गायब और सुमित हमारा आ गया। तो सुजीत हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से डिलीट करने का कोड आपको लिखना है। ये 64 लास्ट में है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 64 हमारा इसमें लास्ट में नहीं है, हमारा वो जो बंदा था वो हमारा डिलीट हो चुका है। बहुत बढ़िया। अभी तो हमने ये डिलीट करना सीखा आईडी के बेस पर। मैं इसको नेक्स्ट फंक्शन आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारा है डिलीट 1। अभी हमारा फंक्शन क्या था, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जो कि हमें रिटर्न करके देता है कि इसने किसको डिलीट किया, वो रिटर्न करके हमें मिल जाता है यहाँ पर। बट अब हम लोग देखेंगे डिलीट 1, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर बस नाम चेंज करेंगे। इसको हम लोग रखेंगे नाम डिलीट 1 डॉक, ये नाम रखा है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। ये मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ये वाला वरना बार बार ये कॉल होता रहेगा। तो हमने इसको कर दिया है यहाँ हमने एक्सपोर्ट कर दिया। हमने को ये नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर लिखना है डिलीट 1, लिख दिया। यहाँ पर आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पर आईडी आप इस तरीके से नहीं देंगे, बल्कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो आईडी जो भी आएगा वह मैच किया जाएगा आईडी फील्ड से। यहाँ जो भी आएगा वह हमारा इस आईडी पे आएगा, और उसको आईडी फील्ड से मैच किया जाएगा। अगर कोई मैच करेगा तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, और फिर रिजल्ट हमें मिलेगा। तो चलिए इसको कोई एक ऐसा आईडी देते हैं जो कि मैच कर सके, और उसको देने से पहले इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो ये वाला हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉमा देकर इसको इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे कॉल। एक आईडी लेकर आता मैं कहीं से ढूंढ कर, देखिए नीचे से लेकर आऊँगा, बिकॉज नीचे के डॉक्यूमेंट को किसी काम का नहीं है। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये वाला मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये हमने किया, पूरा आईडी कॉपी नहीं हुआ ना,
यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया। देखिए हमारा ये मैथ नेम से है। अभी हम लोग यहाँ पर इसको देंगे, पेस्ट कर दिया तो ये आईडी चलाएगा यहाँ पर और ये इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ये सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के पास, वो फाइंड करके डिलीट कर दिया जाएगा। इसको करते हैं सेव। जैसे सेव किया देखिए यहाँ पर आपको कंसोल में क्या दिखाई देता है कि एक डिलीट काउंट हुआ, यानी कि एक हमारा डिलीट हो गया। तो मैथ हमारा था, तो यहाँ कंपास में आएंगे, ये मैथ वाला, इसको रीलोड करते हैं। देखिए मैथ वाला हमारा गायब हो गया, अर्जुन लास्ट में सिर्फ अर्जुन बचा हुआ है, तो मैथ हमारा डिलीट हो गया। तो डिलीट 1 का ये काम हो गया। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आईडी ही लिखा जाए, जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये आईडी ही लिखा जाए, कंडीशन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ कंडीशन कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं एज भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, या फिर मैं आईडी और एज दोनों दे सकता हूँ, तो वह मेरी मर्जी। मैं आपको एज वाला भी एक करके दिखा देता हूँ, जैसे अपडेट में मैंने सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट किया। डिलीट 1 डॉक बाय एज, यहाँ पर बाय एज ऐसे करके लिख देता हूँ। ये हमारा एज होता है, ए लिख देते हैं यहाँ पर ए, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एज। बाकी सारी चीज़ें इस मॉडल यही रहेगा, डिलीट 1 यही रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी। हम लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन को कॉपी करके एक्सपोर्ट करना है, और फिर इसी को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करके कॉल करना है। तो यहाँ पर हमें एज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, फिर हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमें एज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी किस एज को डिलीट करना है वो आपको देखना पड़ेगा, और ये जो फर्स्ट मैच करेगा उसी को डिलीट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 27, ठीक है, तो 27 सोनम की भी है एज, कुणाल की भी है, और इधर जय की भी है। तो तीनों नहीं होगा, बल्कि एक होगा जो पहले मिलेगा। तो पहले कौन मिलेगा, सोनम मिलेगी, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ 27 दिया एज, तो ये हमारा एज आएगा यहाँ ए के पास, फिर ये ए, फिर ये डिलीट हो जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद नीचे देखिए डिलीट काउंट 1, और इसको वेरीफाई करते हैं कंपास में जाकर। तो यहाँ से कंपास में आया मैं, और यहाँ पर रीलोड करेंगे। देखिए हमारा सोनम यहाँ से गायब हो जाएगा। सुमित है, कुणाल है, रोहित है, 27 में जय भी है, बट सोनम नहीं है, बिकॉज सोनम फर्स्ट मैच थी, उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा डिलीट 1 बाय एज। अब एक लास्ट एग्जांपल डिलीट मैनी का, इसको कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर डिलीट 1 लिखने के बजाय डिलीट मैनी डॉक, ये मेरा अपना खुद का फंक्शन है, इसके जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो हम लोग फंक्शन यहाँ लिखते हैं वो हमारा मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिलीट मैनी लिखेंगे, बिकॉज हमें मैनी डिलीट करना है, और एज के बेस पर ही मैं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सेम यही सब लिखा होने दिया है। यहाँ पर बस क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर इसको पहले इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इस पर कमेंट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। 27 जिस का भी होगा सभी हमारा डिलीट हो जाएगा। 27 किस का अभी देखेंगे। 27 हमारा आपको मिलेगा 27, एक तो कुणाल का है, फिर एक दूसरा हमारा जय का है, बस आई थिंक 2 ही है। तो 2 ही एज वाले हैं जो इसका 27 एज है, 2 ही बंदे जिसका एज 27 है, कुणाल का और जय का। आप देखेंगे डिलीट मैनी की वजह से जिसका भी एज 27 होगा वो हमारा यहाँ पर आएगा, और वो डिलीट मैनी की वजह से सारा हमारा डिलीट हो जाएगा। सेव किया, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिलीट काउंट 2, यानी कि 2 हमारा डिलीट हुआ है। और यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन के लिए रीलोड करते हैं। देखिए आपको 27 का कोई भी बंदा नहीं मिलेगा, तो सब हमारा डिलीट हो जाएगा। जिसकी भी 27 थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा डिलीट मैनी। तो ये था हमारा एक्सप्रेस.js मंगूज में डिलीट मैनी और पूरा डिलीट का पूरा कॉन्सेप्ट। इतना आपने सीख लिया तो आप CRUD कर सकते हैं, जो हमने क्रिएट का पहले हम लोग पहले देख चुके हैं, रीड का भी हम लोग रिट्रीव का भी पहले देख चुके हैं, अपडेट का भी देख चुके हैं, और अभी हमने डिलीट का देख लिया। तो CRUD ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, जिससे कि आप एक्सप्रेस.js जब भी यूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से CRUD, बिकॉज ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया में जिस पे CRUD ना होता हो। हमें ज़रूरत पड़ती ही है डेटा को क्रिएट करने की, डेटा को रिट्रीव करने की, डेटा को अपडेट करने की, और डेटा को डिलीट करने की। ये कंपलसरी है, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।